हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है, मैं काफ़ी देर बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एक स्पेशल। तो ये वीडियो जो है, ये जो डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं पटियाला में, ये उसके रिलेटेड है, जो कि कोचेज़ के लिए होते हैं स्पेशली। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। मैं पूरी एक डिटेल वीडियो आपको इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। तो जो नोटिफिकेशन दी गई है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जो कि पटियाला में है, ये अपने एकेडमिक सेशंस जो इनके होते हैं, उसके बारे में ये जो नोटिफिकेशन है, तो उसके बारे में देखेंगे हम। तो आप इनकी जो वेबसाइट है वो दे सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपको करनी है, तो वो देख लेते हैं कि www.dipsc.nsnis.in। तो अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, तो आप इनकी वेबसाइट जो है www.nsnis.org, इस वेबसाइट को ओपन करके आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जो डेट ऑफ ओपनिंग है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 20 मार्च है, जो इसी साल। और वो 12 बजे से शुरू हो जाएगा दिन में। और जो जो लास्ट डेट है जो फिलिंग की, जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन जो फिल करनी है, वो है 19 अप्रैल। लगभग एक पूरा मंथ आपके पास होगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो जो करेक्शन विंडो होगी, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है अगर आपसे फॉर्म फिलिंग के टाइम, तो जो करेक्शन विंडो होगी वो 20 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक ओपन रहेगी, 2 दिन के लिए ओपन रहेगी ये। और जो साई एन एस एकेडमिक डिवीजन जो हेल्पलाइन नंबर है, वो भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो अ, जो 62 जो बैच है, जो डिप्लोमा कोर्स का स्पोर्ट्स कोचिंग में, सेशन 2024 to 25 सेशन, ये इसकी ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग ये 20 मार्च है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। और जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगी इसमें 20 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक, 2 दिन के लिए। और साथ में जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने फिर से दिया है इन्होंने यहाँ पर, तो हम आगे बात करेंगे। लास्ट डेट मेंशन की गई है। जो वेबसाइट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की, फिर से रिपीट कर देता हूँ, www.dipsc.nsnis.in। तो जो ये है, अब हम इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एडमिशन का, जो डिप्लोमा कोर्स में, उसके बारे में बताएंगे, जो कि सेशन 2024 से लेकर जो 25 का जो सेशन होगा उसके बीच में होगा। तो जो इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कैसा रहेगा, वो देख लीजिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो इच्छा रखते हैं इसमें जो अपनी एडमिशन जो इसमें प्राप्त करना चाहते हैं जो डिप्लोमा कोर्स में, इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं। उसको उनको क्या करना है, अप्लाई करना है, और अपने आप को वो रजिस्टर करना है एक जो पोर्टल पर, जो डेट दी गई है, जो प्रिस्क्राइब्ड डेट दी गई है इनके द्वारा। तो ऑल जो डिटेल्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो फिल करनी है। और जो फ़ी पेमेंट है वो भी वो दी गई है इसमें, सारा वो हम आपको बताएंगे। वो पोर्टल में मेंशन होगा सारा कुछ। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन जो एडमिशन टेस्ट होगा उसके लिए बुलाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स जो उनके द्वारा सबमिट किए गए होंगे, सॉरी, ये उसके द्वारा। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट के लिए ये बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट जो हैं, उनके पास सारे ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए होने चाहिए, जब आपको ज्वाइनिंग करनी होगी कोर्स में। तो अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की। तो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इसमें जो रहने वाले हैं, वो फर्स्ट आ गया आपका आर्चरी है। वेट कीजिएगा। आर्चरी है जिसमें 30 वैकेंसीज रहने वाली हैं। एथलेटिक्स जो है उसमें 75 वैकेंसीज रहने वाली हैं। बैडमिंटन में 20 वैकेंसीज रहने वाली हैं। बास्केटबॉल में 30 वैकेंसीज रहने वाली हैं। बॉक्सिंग में 50 वैकेंसीज रहने वाली हैं।
कैनोइंग एंड कायाकिंग में 15 वैकेंसीज आने वाली हैं। साइकिलिंग में 30 वैकेंसीज हैं। फेंसिंग में 30 वैकेंसीज हैं। फुटबॉल में 50 वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा है मेरे ख्याल से। और हैंडबॉल में 20 वैकेंसीज हैं। जिमनास्टिक में 20 वैकेंसीज हैं। हॉकी में 50 हैं। जूडो में 30 हैं। और इसके अलावा कबड्डी में 30 हैं। खो खो में 20 हैं। रोइंग में 10 हैं। शूटिंग में 20 है। स्विमिंग में 20 हैं। टेबल टेनिस में 20 हैं। ताइक्वांडो में 20 हैं। टेनिस में 20 हैं। वॉलीबॉल में 30 हैं। वेट लिफ्टिंग में 30 हैं। रेसलिंग में 50 हैं। वुशु में 25 हैं। और योगासन में 20 हैं। ये सभी वैकेंसीज हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज जो वहाँ पर अवेलेबल हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स करना है। और गेम भी जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है वो भी इन्होंने वो मेंशन किए हैं कि ये इनमें इतनी वैकेंसीज हैं। और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 765 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, वो कहाँ कहाँ हैं सेंटर्स हैं। अहमदाबाद में सेंटर होगा, अम्बाला में सेंटर होगा, बेंगलोर में, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम। और जो इंटरनेशनल लोकेशंस जो हैं वो हैं आपकी ये बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी जो अपनी एग्ज़ाम सिटी के लिए। तो वहीं पर उनका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर्म फिलिंग के टाइम में। तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। और जो साई NS है वो पूरे राइट्स अपने पास रखती है किसी को अगर जो फाइनल सिटी एग्ज़ाम की देनी है उसको अलॉट करने में। वो कोई भी एग्ज़ाम सेंटर अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये पूरे राइट्स उनके पास है। आगे बात करेंगे कैटेगरी A1 डायरेक्ट एडमिशन फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो एक अच्छे लेवल पर जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनके लिए क्या अचीवमेंट्स रहने वाली हैं। जिनकी क्वालिफिकेशन अगर 10+2 है तो उनकी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए ओलंपिक्स में, या फिर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, या फिर वन एनी मेडल इन एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स। एक मेडल होना चाहिए एशियन या कॉमनवेल्थ में अगर किसी की 12+2 अगर क्वालिफिकेशन है तो बाकी ये है आगे ये दिया हुआ है जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है। इसको ये बात का प्रोसेस है। तो हम जो एलिजिबिलिटी है वो वापस देख सकते हैं। अगली जो एलिजिबिलिटी है वो है कैटेगरी A सेकंड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। अगर किसी की पहले तो आ गया, इससे पहले हमने देखा था जो मेडलिस्ट है। अब आ गया आपका जिनकी पार्टिसिपेशन है ओलंपिक गेम्स में, जिनकी पार्टिसिपेशन है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। 10+2 इसके लिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन रखी गई है। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स, सीनियर एशियन चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स या फिर यूथ ओलंपिक्स। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, ग्रेजुएशन दी गई है। जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए क्या दिया गया है, उनके लिए दिया गया है पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन, या फिर पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज किसी सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट होना चाहिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए अगर किसी को ये डिप्लोमा करना है तो। या फिर 2 टाइम्स पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, या फिर रिकॉग्नाइज्ड जूनियर या फिर यूथ नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं उनमें उनकी वो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, या फिर इंटर सर्विस या फिर इंटर रेलवे चैंपियनशिप्स हैं, या फिर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स हैं, या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, या फिर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं। इनमें उनकी ये उनके लिए एलिजिबिलिटी है। या फिर इसके अलावा जो ग्रेजुएशन वाले हैं, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ साई NS सर्टिफिकेट कोर्स, जो 6 वीक का जो 45 डेज का जो सर्टिफिकेट कोर्स रहता है जो पटियाला में,
या फिर जो बाकी जो साई के अंडर आते हैं, तो उनमें भी अगर किसी ने अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो वो भी एलिजिबल रहेगा इसके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट। जो अगर ग्रेजुएशन है तो मेडल विनर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट गेम्स में, या फिर 2 टाइम्स पार्टिसिपेशन नॉर्थ ईस्ट गेम्स, या फिर जो कैटेगरी बी में जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको फुलफिल करना चाहिए कैंडिडेट को। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट होनी चाहिए 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगी फॉर्म की वो। और इसमें अपर एज रिलैक्सेशन भी 5 ईयर का 5 साल का दिया जा रहा है। उनको दिया जा रहा है द कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, या फिर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, या फिर एशियन गेम्स में, सीनियर एशियन नेशनल चैंपियनशिप में, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में, या फिर सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, या फिर कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं SC ST या OBC कैटेगरी से, या फिर जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस कैंडिडेट्स के लिए है। आर्म फोर्सेस जो इंडिया की हैं उनके लिए, उनमें जो सर्व करते हैं उनके लिए भी इसमें रिलैक्सेशन है 5 साल की। तो अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन क्राइटेरिया, तो मार्क्स कैसे होंगे अगर वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो वो भी देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 20 मार्क्स मिलेंगे, वर्चुअल इंटरव्यू जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी जो टेस्ट होगा उसके 25 मार्क्स होंगे, और जनरल नॉलेज टेस्ट थ्योरी टेस्ट इसके 10 मार्क्स होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड इसके 10 मार्क्स होंगे, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इसके 10 मार्क्स होंगे, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है होंगे इसके 5 मार्क्स होंगे। तो मैक्सिमम जो है जिन्होंने मेंशन किया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो सीरियल नंबर 4 से लेकर सीरियल नंबर 8 तक दिए गए हैं, और ये टोटल जो एग्ज़ाम है ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा विद इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा सीरियल नंबर 4 से लेकर सीरियल नंबर 8 तक, इसमें से TADA दिया जाएगा, और बाकी जो फिजिकल और मेडिकल फिटनेस वो होगा वो उनको देना पड़ेगा जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड वर्चुअल इंटरव्यू टू अंडरगो द फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, हैव टू क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड सबमिट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये सब मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा उनको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो अब मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स क्या दिए गए हैं? अगर किसी ने BPEd की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है किसी भी सब्जेक्ट में अदर दैन फिजिकल एजुकेशन, तो उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर MPEd की गई है या फिर MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की है तो उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और MPhil या फिर PhD है स्पोर्ट्स ये फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स में, तो उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट से जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स, मेडल विनर ऑफ सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, गोल्ड मेडल विनर इन एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स, सिल्वर ओब्लिक ब्रोंज मेडल इन एशियन ओब्लिक कॉमनवेल्थ गेम्स, मेडल विनर इन सीनियर एशियन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स, ये 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर। या फिर और जो पार्टिसिपेशन की बात करेंगे अगर, तो पार्टिसिपेशन की अगर बात करेंगे तो 2 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। यूथ ओलंपिक गेम्स, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इनके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। पार्टिसिपेशन जो है साफ गेम्स में या फिर साफ गेम में उनके लिए 5 मार्क्स हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए 5 मार्क्स हैं। यूथ और जूनियर नेशनल के लिए ये 5 मार्क्स हैं। और इसमें से जो ओनली द हाईएस्ट स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर फॉर द मार्क्स ग्रेड, जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होगी वो उसको ही कंसीडर करेंगे ये, और उसको ही मानेंगे मार्क्स ग्रेडिंग के लिए। और जो सिलेबस होगा एडमिशन वो जो टेस्ट का, तो ये स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रिविएशंस, टेक्निकल रूल, जो रूल्स वगैरह होंगे गेम्स के रिलेटेड वही होंगे, या फिर जो टर्मिनोलॉजी होगी, लॉज होंगे, या फिर जो प्ले फील्ड का एरिया होगा, या फिर कोर्ट का या अरीना का जो होगा एरिया होगा, उसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज होगी, जैसे कि करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस एंड नेशनल
national and international level, awards, rural sports in country and sports promotion schemes, logical reasoning होगी, coaching aptitude होगा, numericals, relationships, sequential diagrammatical reasoning, pattern of intermediate standard, fault findings, problem solving and analytical aptitude. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट भी होगा, ग्रामर दी जाएगी, कॉम्प्रहेंसिव होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और मैट्रिक स्टैंडर्ड इंग्लिश के पूछे जाएंगे, या ज़्यादा टफ नहीं होगा। और बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर की वो यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और एक्सेल है उसकी टर्मिनोलॉजी और इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। और बाकी रही बात फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस जो होगी इसमें एज के अकॉर्डिंग फिजिकल फिटनेस इन्होंने ये कही गई है। जैसे कि 30 मीटर फ्लाइंग स्टार है फॉर स्पीड, ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग टाइमिंग दी गई है। जो बिलो 30 ईयर्स हैं उनके लिए अलग टाइमिंग है और जो अबव 30 ईयर्स हैं उनके लिए अलग है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है फॉर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए, ये भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मीटर का दिया गया है, जो एज के अकॉर्डिंग दिया गया है। शटल रन भी दी गई है 6 into 10 फॉर एजाइलिटी के लिए, बेंड एंड रीच फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, 60 मीटर रनिंग दी गई है मेल और फीमेल के लिए, इसमें भी टाइमिंग दी गई है, अच्छी टाइमिंग दी गई है, 7.5 मिनट और 8 मिनट की टाइमिंग दी गई है। और जो रिपोर्टिंग है ये 8 जुलाई 2024 को इनकी ये रिपोर्टिंग टाइम दी गई है। और FFT फ्रॉम 9th to 12th जुलाई, और कोर्स कमेंसमेंट डेट जो है वो 15 जुलाई है। 15 से कोर्स शुरू हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और उन पे ध्यान देने वाली बात है, द कैंडिडेट्स बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिनकी जो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी जो एप्लीकेशन होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन नॉट बी विथड्रॉन वंस इट इज सबमिट सक्सेसफुली। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप नहीं विथड्रॉ कर सकते जब तक वो अच्छी तरह सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो जाता। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी किसी भी परिस्थिति में। हाउएवर ए चेंज विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स टू करेक्ट और मॉडिफाई एड सम ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द करेक्शन window for 2 days only after the last date of submission if required. So admission of the candidate to the course is providing subject to being found physically and medically fit and verification of education and qualification. जो भी एक तो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए और साथ में वेरिफिकेशन होगी जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की, वो भी होगी। तो जो आप इसमें देख रहे हैं ये सभी आ जाएगा व्यूअर्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये अगर PDF चाहिए तो www.nsnas.org पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो बैच है, नया बैच है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में जो इंटर्नशिप के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हैव टू अटेंड 2 months इंटर्नशिप। फर्स्ट 1 month इंटर्नशिप सेंटर विल बी नियर बाई एकेडमिक सेंटर और विद इन एकेडमिक सेंटर। इंटर्नशिप भी होगी उसके बाद, ये बाद की बातें, पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और काफ़ी सभी को गुड लक जो ये फॉर्म फिल करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और गुड लक। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।